आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री की जिनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और एक के बाद एक हिट फिल्में। लेकिन एक प्यार भरी शादी के लिए अपने सफल करियर को अलविदा कह देना, फिर कपूर खानदान की बहू बनना और अपने संघर्षों से अपनी दोनों बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर को बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचाना। की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बबीता शिवदासानी की। उनका जीवन सिर्फ ग्लैमर से भरा नहीं था, बल्कि त्याग, संघर्ष और हिम्मत की एक सच्ची दास्तान है। आज इस वीडियो में हम बबीता के फिल्मी सफर, उनकी पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव और उनकी चचेरी बहन साधना के साथ अनबन के पीछे की असली वजह के बारे में जानेंगे। करियर की शुरुआत और पहचान। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1948 को एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से पाकिस्तान से था, लेकिन बंटवारे के समय वे भारत आ गए। उनके पिता शिवदासानी वे फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते थे, जिस वजह से बबीता का बचपन फिल्मी माहौल में बीता। उनकी चचेरी बहन उस दौर की मशहूर अभिनेत्री साधना थी, जिनकी वजह से बबीता को भी फिल्मों में आने की प्रेरणा मिली। बबीता की खूबसूरती और फैशन सेंस कॉलेज के दिनों से ही मशहूर था। वह अपने चूड़ीदार कुर्ते, बड़े झुमके और गोगोई ग्लासेस की वजह से टीनेजर्स के बीच एक फैशन आइकॉन बन चुकी थी। महज 18 साल की उम्र में उन्हें बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने का मौका मिल गया। गीत सावन गाए आए। 1966 में उन्होंने फिल्म 10 लाख से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन बबीता की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया। इसके बाद 1967 में उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज में काम किया, जिसने उन्हें एक पहचान दिलाई। उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता शशि कपूर के साथ एक श्रीमान, एक श्रीमती और हसीना मान जाएगी थी। में चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता। 1971 में उन्होंने फिल्म कल आज और कल में अपने होने वाले पति रणधीर कपूर के साथ काम किया, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर भी थे। इस फिल्म के दौरान ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा। कपूर खानदान की बहू और करियर का अंत। बबीता का करियर जब अपनी ऊंचाई पर था, तभी उन्हें प्यार हो गया और उनके करियर पर जैसे फुल स्टॉप लग गया। रणधीर कपूर ने बबीता को एक फिल्म के सेट पर देखा और उन्हें देखते ही दिल दे बैठे। बबीता भी उन्हें पसंद करने लगी और दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। लेकिन इस प्यार की राह इतनी आसान नहीं थी। कपूर खानदान में यह परंपरा थी कि परिवार की कोई भी बहू या बेटी फिल्मों में काम नहीं करती थी। रणधीर कपूर ने इस परंपरा को बदलने के लिए अपने परिवार से बहुत लड़ाई लड़ी। अंत में 1974 में उन्होंने बबीता से शादी कर ली। शादी के लिए बबीता को अपने सफल फिल्मी करियर को छोड़ना पड़ा। वह सिर्फ 19 फिल्में ही कर पाई थीं। शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो। यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसका असर उनके भविष्य पर भी पड़ा। उन्होंने सोचा था कि शादी के बाद उनकी जिंदगी किसी परियों की कहानी जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संघर्षों से भरा शादीशुदा जीवन शादी के बाद बबीता की जिंदगी किसी परी कथा जैसी नहीं रही। रणधीर कपूर का करियर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और उनकी शराब की लत भी बढ़ने लगी, जिससे उनके शादीशुदा रिश्ते में खटास आने लगी। 1974 में करिश्मा और 1980 में करीना का जन्म हुआ। बबीता चाहती थी कि उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों और उन्हें वैसा संघर्ष न करना पड़े जैसा उन्हें करियर छोड़ने के बाद करना पड़ा।
वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां भी सिर्फ घर की जिम्मेदारियों में बंधकर रह जाए। जब बबीता ने अपनी बेटियों को बॉलीवुड में लाने का फैसला किया तो कपूर परिवार इसके सख्त खिलाफ था। उन्होंने 1988 में एक बड़ा फैसला लिया और अपनी बेटियों को लेकर रणधीर कपूर का घर छोड़ दिया। उन्होंने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करने का बीड़ा उठाया। यह उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय उनके पास पैसा भी बहुत सीमित था। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उनका जीवन वैसा आलीशान नहीं था जैसा लोग समझते हैं। उनकी मां ने बहुत संघर्ष किया। करिश्मा नॉर्मल स्कूल, बस से स्कूल जाती थी और कॉलेज के दिनों में लोकल ट्रेन से सफर करती थी। पास एक ड्राइवर भी नहीं था क्योंकि उसे रखने के लिए भी पैसे नहीं थे। बबीता का त्याग और बेटियों की सफलता, बबीता का त्याग और हिम्मत रंग लाई। चांदनी रात में यूं दिल को जला के तो न जा। 1991 में करिश्मा कपूर ने फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में कदम रखा और एक सफल अभिनेत्री बनी। इसके बाद 2000 में करीना कपूर ने फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की और वह भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। आज दोनों ही बॉलीवुड की सबसे कामयाब अभिनेत्रियों में से हैं। बबीता ने अपनी बेटियों को सिर्फ सफल ही नहीं बनाया बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया। रणधीर कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बबीता की तारीफ करते हुए कहा था कि वह एक हॉरिबल हस्बैंड, भयानक पति थे, लेकिन बबीता ने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की। 2007 में तमाम दूरियों के बाद रणधीर और बबीता फिर से करीब आए, लेकिन वे आज भी अलग अलग घरों में ही रहते हैं। हालांकि हर पारिवारिक फंक्शन में वे एक साथ नजर आते हैं। बबीता और साधना की अनबन का राज अब बात करते हैं, उस अनबन की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बबीता और उनकी चचेरी बहन साधना के बीच रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे। 2013 में साधना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक पारिवारिक समस्या के कारण वे दोनों संपर्क में नहीं थे। कई लोगों का मानना है कि बबीता को यह लगता था कि साधना उनकी और रणधीर कपूर की शादी के खिलाफ थी और उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया। इसी वजह से दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। इस अनबन की गहराई का पता तब चला जब 2015 में साधना का निधन हुआ। उनके अंतिम संस्कार में न तो बबीता और न ही उनकी दोनों बेटियों ने हिस्सा लिया। यह दिखाता है कि दोनों बहनों के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, यह थी खूबसूरत अभिनेत्री बबीता के जीवन की कहानी, जो हमें सिखाती है कि त्याग और हिम्मत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनका जीवन सिर्फ एक अभिनेत्री का सफर नहीं, बल्कि एक मां, पत्नी और एक मजबूत महिला का सफर है। आपको बबीता की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल टोकस बोली को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें इस तरह वीडियो आप तक लाने में हिम्मत देता है। धन्यवाद।